अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। यकीनन आज इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है। वो इसलिए कि आज उस मुक़द्दस ज़ात की विलादत का दिन है कि जो मकबूले बारगाहे गौसुल आज़म भी है, मकबूले बारगाहे रसूल भी है और मकबूले बारगाहे खुदा भी है। वैसे तो हम अक्सर अपने तमाम मुतक़िदीन को यही पैगाम देते हैं कि अपने पीर को छोड़ो मत और दूजे पीर को छेड़ो मत। हर पीर मुरीद के सर का ताज होता है और हर मुरीद अपने पीर से बेपनाह मोहब्बत करता है। और सच्चा मुरीद होता भी वही है कि जो अपने पीर को सबसे अफजल और आला जाने और समझे। तो अर्ज ये कर रहा था कि अक्सर हम ये पैगाम अपने मुतक़िदीन को देते हैं और ये एतदाल की रविश है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिजाज कभी ये नहीं रहा कि हमने अपने मिंबर से ये कहा हो कि सिर्फ हमें ही मानो। जब भी हमने मनवाया है या तो अली को मनवाया है या तो हसन और हुसैन को मनवाया है। तो अपने पीर को छोड़ो मत और दूजे पीर को छेड़ो मत, अपनी निस्बत को आगे बढ़ाए जाओ। और जिस जात का जिक्र करने के लिए हम और आप यहां जमा हुए हैं, यकीनन ये वो जात हैं जो अपने मिजाज में कलंदर थी। बोलेंगे सुभान अल्लाह। ये वो जात हैं जो अपने आप में कलंदरों वाला मिजाज रखती थी। तभी तो कहने वाले ने कहा कि सिकंदर खुश नहीं लूट कर दौलत जमाने की, सिकंदर खुश नहीं लूट कर दौलत जमाने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर भी रक्स करता है। सिकंदर ने पूरी दुनिया को लूट लिया था मगर सुकून नहीं था। लेकिन शान कलंदर यह है कि कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करता नजर आता है। और आपको मैं बताऊं, चूंकि खिताबत का मौका नहीं है, सिर्फ 2-3 बातें हजरत की सीरत के हवाले से। हर वली की विलादत का वाकया अपने आप में मुनफरिद होता है और इनफिरादी हैसियत रखता है। गौसे पाक पैदा हुए 17 पारों के हाफिज। इसी तरह बेशुमार औलिया अल्लाह हैं कि जिनकी विलादत ही से अल्लाह ने उनके मकाम और मर्तबे को लोगों के सामने उजागर फरमा दिया था। जब हमारे और आपके पीरो मुर्शिद किबला हुजूर सैयदी व मुर्शिदी असगरुल कादरी उर्फ भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह यानी मेरे अब्बा हुजूर जब पैदा हुए तो जिस सरजमीन पर आपकी विलादत हुई वो सरजमीन यूं कह लें कि अल्मोड़ा में आपकी विलादत हुई। अल्मोड़ा एक ठंडा मुल्क है और आप जानते हैं कि वहां ठंड 12 माह पड़ती है, एक ठंडा इलाका है। तो वहां जब भी बच्चे पैदा होते हैं, ठंड से बचाने के लिए एक मखसूस किस्म की दवाई होती है जिसको लगाया जाता है जिस्म पर, और वो दवाई जिस्म को गर्मी पहुंचाती है, जिसका मकसद ये होता है कि बच्चे को सर्दी न लग जाए। जब हुजूर भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई
तो आपकी वालिदा मेरी दादी जान ने भी आपके जिस्म पर वही दवाई लगाई। अब उस दवाई का असर यह हुआ करता था कि वो इतनी गर्म हुआ करती थी कि सख्त ठंड होने के बावजूद भी बच्चे को सर्दी नहीं लगती थी। मगर उस दवा में चंद नापाक चीजों के कतरात भी शामिल किए जाते थे जिससे उसकी गर्मी में इजाफा हो। भाई होता है ना, दवाई में कई चीजों को मिलाया जाता है बाअसर करने के लिए, उसकी तासीर को बढ़ाने के लिए। तो जो दवाई लगाई गई उसमें चंद नापाक कतरात भी थे किसी शय के। रात को मेरी दादी जान के ख्वाब में एक अल्लाह के वली कोई बुजुर्ग आए और आने के बाद कहा कि बीबी साहिबा, जो बच्चा पैदा हुआ है कोई मामूली बच्चा नहीं है, और ठंड से बचाने के लिए जिस दवाई को तुमने लगाया है वो नापाक है। इस पाक बच्चे से नापाकी को दूर करो, बहुत जल्द ये अल्लाह का वली बनेगा और लोग इसकी विलायत को तस्लीम फरमाएंगे, लोग इसकी विलायत को तस्लीम करेंगे। तो बचपन ही से बुजुर्गाने दीन ने ख्वाब में आकर आगाह किया कि जो लगाया है उसे हटाओ, ये आम बच्चों की तरह नहीं है। और फिर बचपना गुजरा, जवानी में कदम रखा, उसके भी बेशुमार वाकयात हैं। लेकिन चूंकि हल्का इरादत है, मुरीदीन तशरीफ फरमा है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि हुजूर भाईजान ने कभी भी अपनी नजर मुरीद के जेब पर नहीं रखी। कभी आपने मुरीद की जेब पर नजर नहीं रखी। जब भी आपकी नजर उठती तो हमेशा मुरीद के दिल की तरफ उठाती। और सच्चे वली और मुर्शिद की निशानी ही ये होती है कि जिसकी नजर उठे तो मुरीद के दिल पर उठे, और ऐसी उठे कि सिया दिल हो तो मुनव्वर हो जाए। एक शख्स था इंतहाई गरीब, और ऐसा गरीब कि दिन में अगर खाना मिल जाता तो शाम की खबर ना होती कि मिलेगा या नहीं। एक वक्त का भी मिल जाता तो अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता, और दूसरे वक्त के खाने की तलाश में निकल पड़ता। अब उस शख्स को, वो शख्स कच्छ का रहने वाला था, उस शख्स को आपसे बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत थी। तो उसने चाहा कि हजरत को दावत दी जाए, हजरत को बुलाया जाए, मैं घर पर दावत करूं, खिलाऊं पिलाऊं, उसके बाद हजरत का मुरीद हो जाऊं, और जो भी मेरा परिवार है उसे भी शामिल कर लूं, उन्हें भी मुरीद करवा दूं। अब वो इतना गरीब था कि वो इस फिक्र में था कि पीर साहब आने वाले हैं, तो जाहिर है कि अच्छा इंतजाम ही करना होगा। अब पैसा इतना नहीं था कि एक वक्त का खाना अच्छे ढंग से खिला सके। तो उसने सोचा कि किसी से मांगने से बेहतर है कि किसी तीसरे के पास जाकर ब्याज पर पैसे ले लूं, और उन पैसों से हजरत को खिलाऊं, हजरत की दावत करूं। अब आप देखें वली की निगाह, आप दावत पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद आपके सामने जो कुछ रखा गया, जितनी भूख थी आदत के मुताबिक आपने कुछ खाया, फारिग हुए, मुरीद हुआ वो शख्स, उसे मुरीद कर लिया गया, परिवार वाले भी मुरीद हो गए। अब उसने चाहा कि नजराना देना है, अंदर आया, जो बाकी रकम थी उसे लाया और हजरत को बतौर नजराना वो रकम पेश कर दी। हजरत ने वो रकम ले ली, उसका दिल नहीं तोड़ा, जेब में डाल ली, और जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे रुखसत होने लगे। काबिल गौर ये जुमला, जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे रुखसत होने के लिए, आपने अपना हाथ जेब में डाला, और जितनी रकम थी, जितने पैसे थे, सारे निकाले, और मुसाफा करते वक्त उसके हाथ में पेश करके कहा कि जिससे लाया है उसे लौटा देना। जिससे लाया है उससे लौटा देना। मेरा काम लेना नहीं, मेरा काम देना।
आज तो जब तक 2-2.5 लाख का बजट इकट्ठा ना हो जाए किसी को बुला नहीं सकते। और मौलाए कायनात का एक जुमला मुझे याद आया। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मैंने कभी अपने पास इतना माल जमा नहीं किया कि मुझ पर ज़कात फर्ज हो। ये मकाम फक्र है मौलाए कायनात का। आप फरमाते हैं कि कभी मैंने अपने पास इतना माल जमा नहीं किया कि मुझ पर ज़कात फर्ज हो सके। अजीजान मोहतरम, हुजूर भाईजान की जिंदगी को अगर आप उठा करके देखेंगे तो यही माह रमजान का महीना हुआ करता था। फकीर फुकरा आया करते थे और आप उनको नजराना देते, कपड़ा देते, तहबंद देते और खुश करके लौटाया करते। ये आज जो हम महफिल सजाए बैठे हैं ना, ये बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं जो पुराने लोग हैं, ये जानते हैं कि जब आपकी हयात में जब ये दिन मनाया जाता था तो बगल वाले घर में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। कव्वाल आते, कलाम पढ़ते, हजरत से मुसाफा करते तो हजरत एक जोड़ी कपड़ा, एक तहबंद और कुछ नजराना देते। तो आलम ये होता कि इस इलाके में जितने कव्वाल होते तमाम को मालूम होता कि 23 तारीख हुजूर भाईजान की विलादत का दिन। कहीं से मिले या ना मिले, इस दर से जरूर मिलेगा। तो लोग बड़ी हैरत करते, मकान देखकर, बंगला देखकर, ठाट बाट देखकर, गाड़ी देखकर, शानो शौकत देखकर, मगर आप ये फरमाया करते थे, सुनो ये ठाट बाट न देखो, मैं वो हूं कि अपनी जिंदगी में कभी इतना माल असगर ने जमा नहीं किया है कि उस पर ज़कात फर्ज हो। और तमाम मशाइख, सबसे बुजुर्ग अगर कोई जात है आज के दौर में तो हुजूर शेखुल इस्लाम की जात। आपसे लगाकर अब तक वो नौजवान जिन्होंने हुजूर भाईजान को एक मर्तबा भी देखा है, आज हर शेख, हर मुर्शिद, हर पीर, हर आलिम आपकी शख्सियत को सर झुकाकर तस्लीम करता। आपका तकवा हो या आपका इल्म। और शान तो यह है मेरे दोस्तों, में एक बात मजीद अर्ज करता चलूं आपकी सीरत के हवाले से। अमानतदार होना कोई मामूली बात नहीं। अमानतदार होना कोई मामूली बात नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, और आपने जब पहली दावत दी, जब फारान की चोटी पर तशरीफ ले गए तो हुजूर ने सबसे पहले अपनी जात को मनवाया। और हुजूर ने यही पैगाम दिया कि पहले जात को मनवाओ फिर लोग तुम्हारी बात मानेंगे। तो पहले जात को मनवाया जाता है फिर बात को। लोगों ने नहीं कहा, कुफार और मुशरिकीन ने, जब हुजूर ने कहा तुमने मुझे कैसा पाया या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं, आपका अखलाक बहुत बुलंद है। हुजूर भाईजान इतने बड़े अमानतदार थे कि इस बस्ती में आप सर्वे कर लें, जो हयात हैं उनसे पूछ लें, जो इंतकाल कर गए अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि अगर कुछ रकम अमानत के तौर पर कहीं जमा करनी होती तो वो इस खानका पर आया करते। ये सुनने में छोटी है मगर हकीकत में ये बहुत बड़ी बात। मैं अपनी बात भी अगर कर दूं बतकाज़ा बशरियत की, अगर आप मुझे 1 लाख रुपया अमानत के तौर पर देंगे, साल भर के बाद अगर आप मांगेंगे भी तो मुमकिन है कि वही नोटें ना मिले आपको जो नोटें आपने मुझे दी है। रकम तो मैं दे दूंगा लाख रुपए, अगर आपने 2000 की नोटें दी है तो मैं 500 की दे दूंगा। रकम आपको मिल जाएगी मगर वही नोटें मुमकिन है कि ना मिले। मगर हुजूर भाईजान की शान ये थी कि आने वाला जो नोटें दे करके जाता वही नोटें आप लौटाया करते। मामूली बात नहीं है। आप मुझे दे 5000, 10 दिन के बाद मांगेंगे दूसरी नोटें मिलेगी। लेकिन इतने बड़े अमानतदार कि बेवाओं ने और ऐसी खवातीन के जिनके शौहरों को इंतकाल किए जमाना हो गया, जो रकम वो जमा करती थी वो लाकर हुजूर की खिदमत में पेश करती थी कि बाबा अगर किसी पर भरोसा है तो आपकी जात पर भरोसा है। और इंतकाल के बाद मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। आप पूछें कि जब अलमारी खोली गई तो ऐसी ऐसी नोटों की गड्डियां
सामने नजर आई कि जिनके रबर पिघल चुके थे। रबर लगाया जाता है ना, रबर पिघल चुके थे गर्मी के मारे, सालों से वो अमानतें रखी थी। और लेने वालों से आप पूछ लो, 1 रुपया भी अगर कम मिला हो तो बता दो। ऐसा सच्चा और ऐसा अमानतदार मुर्शिद अल्लाह ने हमें और आपको अता किया। और वही सूरज जैसी शफकत आप में थी। आने वाले से कभी नहीं पूछा कि नाम क्या है, जात क्या है, आया है तो बता तेरा काम क्या है। और दरिया जैसी सखावत भी थी आपके अंदर। जिस तरह दरिया पीने वाले से ये नहीं पूछता कि तू किस मजहब का है, मुसलमान है तो दूं, नहीं है तो ना दूं, दरिया नहीं पूछता। दरिया से सब फायदा उठाते हैं। काफिर भी फायदा उठाता है, मुशरिक भी फायदा उठाता है, यहूदी भी फायदा उठाता है। किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, हर शख्स दरिया के पानी से फायदा उठाता है। दरिया किसी से नहीं पूछता। यही शान आपकी थी, यानी दरिया जैसी सखावत। तलब करने वाला कभी आता तो ये नहीं पूछते कि मेरा मुरीद है या नहीं। आजकल तो देने से पहले पूछा जाता है कि मेरा मुरीद है या नहीं। अगर मुरीद है तो ले जा, नहीं है तो जिसका है उसके पास से ले ले। मगर आपकी शान ये है कि जितना फायदा आपके मुरीदों ने नहीं उठाया, उससे कई ज्यादा फायदा उन्होंने उठाया जो आपके मुरीद नहीं थे। मगर अकीदत थी, आप अकीदत की कदर किया करते थे। तो चाहे सूरज जैसी शफकत हो या दरिया जैसी शखावत हो, हुजूर भाईजान की सीरत में ये दोनों चीजें हमें मिलती हैं। तो खुश नसीब हैं हम और आप कि अल्लाह ने हमें इतना अजीम ये दामन अता फरमाया है। मौला आपकी फयूज़ व बरक़ात से हमें खूब खूब माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।